इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड वर्ग 8 प्रश्नावली 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है एक समलंब चतुर्भुज पी क्यू आर एस के कोण पी और कोण एस समकोण है। इसकी भुजाओं की माप चित्र में दर्शाई गई है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए इन क्वेश्चन को हम समझते हैं अपने कॉपी में। तो यहाँ पर देखिए अध्याय 13 प्रश्नावली 13.2 और वर्ग है 8। इसमें प्रश्न संख्या 1 में कह रहा है एक समलंब चतुर्भुज पी क्यू आर एस के कोण पी और कोण एस समकोण है। इसकी भुजाओं की माप चित्र में दर्शाई गई है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है पी क्यू आर एस ये क्या है, समलंब चतुर्भुज है जिसमें कोण पी और कोण एस ये क्या है, एक समकोण है। समकोण यानी कि 90 डिग्री का है। तो आगे कह रहा है इसकी भुजाओं की माप चित्र में दर्शाई गई है। और ये जो समलंब चतुर्भुज है इसमें पी क्यू भुजा, क्यू आर भुजा, आर एस भुजा और एस पी या फिर बोल सकते हैं पी एस भुजा, ये चारों भुजाएं इसमें दर्शाई गई है। जैसे यहाँ पर देखिए पी क्यू भुजा दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, क्यू आर भुजा दिया है 13 सेंटीमीटर, इसी तरह से आर एस भुजा दिया है यहाँ पर 25 सेंटीमीटर और यहाँ पर पी एस या फिर बोल सकते हैं एस पी भुजा दिया है 12 सेंटीमीटर। तो इस तरह से चारों भुजाएं दर्शाई गई है। तो आगे कह रहा है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये जो समलंब चतुर्भुज है इसका क्षेत्रफल यानी कि ये वाली भाग क्या करना है आपको, निकालना है। इनका क्षेत्रफल निकालना है। तो हम इसको किस तरह से हल करेंगे इनको। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, यहाँ पर लिखेंगे समांतर भुजाओं का योग। देखिए इसका सूत्र होता है 1/2 ऊंचाई गुने समांतर भुजाओं का योग। अब देखिए हमने आपको बताया समलंब चतुर्भुज के बारे में, हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है। देखिए समलंब चतुर्भुज क्या होता है। समलंब चतुर्भुज में जो है यहाँ पर एक युग्म या फिर बोल सकते हैं एक जोड़ा समांतर होता है। जैसे इसका जोड़ा यहाँ पर ये देखिए ये समांतर है, इसको आगे कितना भी ले जाएंगे इन दोनों भुजाओं को तो कहीं भी आपस में नहीं कटेगा। दूसरा भुजा असमांतर होता है, यानी कि अगर इस भुजाओं को सीधा ले जाए और इस भुजाओं को इस तरह से सीधा इधर लेते चले जाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आगे जाकर के कट जाएगा। यानी कि ये दोनों क्या है, असमांतर भुजा है। इसमें दिया है समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा कौन सा है, ये दोनों है। तो इन दोनों भुजाओं का योग होता है ऊंचाई। तो देखिए इन सूत्रों पर इसको हल कीजिए। तो 1/2 है तो लिख दीजिए 1/2 गुने इनका ऊंचाई कितना दिया है, ऊंचाई दिया हुआ यहाँ पर देखिए ऊंचाई कौन सा होता है। तो देखिए आप लोगों को याद रखना है जो समकोण यानी कि 90 डिग्री पर इस तरह से यहाँ पर रेखा खींचा जाता है, यहाँ पर भुजा खींचा जाता है, वो होता है इनका ऊंचाई। जैसे कहिएगा ये क्या ऊंचाई है या नहीं, तो ये ऊंचाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इनका ऊंचाई, क्योंकि ये क्या है, ये टेढ़ा है, ये हमारा समकोण नहीं बना रहा है। और इस पर देखिए तो ये सीधा रेखा, तो ये है हमारा 12 सेंटीमीटर इनकी ऊंचाई। यहाँ पर लिखेंगे 12 सेंटीमीटर और गुने में यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसके बाद क्या है, समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजाओं का योग देखिए पहला यहाँ पर 25 सेंटीमीटर और दूसरा है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर योग होता है इनका। तो समांतर भुजा कितना है, 25 सेंटीमीटर प्लस में 20 सेंटीमीटर, या फिर इसको अगर यहाँ पर नहीं लिखना चाहे तो कोष्ठ के बाहर लिख दीजिएगा 20 सेंटीमीटर। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2 गुने 12 सेंटीमीटर। इसको वैसे ही अभी रहने दीजिए। और यहाँ पर देखिए 25 और 20 कितना हो जाएंगे, 45 हो जाएंगे, 45 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे इसको हम काटेंगे तो ये कितना हो जाएंगे, 6 दूनी के 12 यानी कि 6 हो जाएंगे। तो अब देखिए 6 को हम 45 से गुना करेंगे। देखिए 5 को 6 से गुना करेंगे तो 5 6 के 30 की 0, हाथ में 3 और 6 चौके 24 3 27 यानी कि 270। और सेंटीमीटर को जब हम सेंटीमीटर से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर बोलिए या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर बोलिए, यही क्या हो जाएगा इनका आंसर। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को देख लिया। अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है एक समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी कॉमा सी डी का समांतर है। ए बी बराबर दिया है 30 सेंटीमीटर, बी सी भुजा दिया है 15 सेंटीमीटर, सी डी या फिर बोल सकते हैं डी सी भुजा दिया है 44 सेंटीमीटर और ए डी भुजा दिया है 13 सेंटीमीटर। तो आगे कह रहा है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमने एक समलंब चतुर्भुज का इस तरह से चित्र बना लिया है जिसमें यहाँ पर इन भुजाओं का नाम क्या देना है, ए बी सी डी। तो इसका नाम दे दिए ए बी, इसको मान लिया सी और इसको मान लिया डी। इस तरह से ए बी सी डी क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें यहाँ पर देखिए ए बी भुजा क्या है, सी डी के समानांतर। ए बी भुजा सी डी के समानांतर है। तो आगे कह रहा है ए बी भुजा दिया है 30 सेंटीमीटर। ए बी भुजा कितना सेंटीमीटर दिया है, 30 सेंटीमीटर।
इसके बाद यहाँ पर BC भुजा दिया है 15 सेंटीमीटर, BC भुजा दिया है 15 सेंटीमीटर। और इसके बाद देखिए CD या फिर बोल सकते हैं DC भुजा, CD या फिर बोल सकते हैं DC भुजा दिया है 44 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर। और इसके आगे देखिए यहाँ पर देखिए तो और AD भुजा दिया है 13 सेंटीमीटर, ये जो AD है ये दिया है 13 सेंटीमीटर। इस तरह से चारों भुजाएं दिया हुआ है। तो कह रहा है आगे समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, लेकिन इनका ऊंचाई दिया ही नहीं है। ऊंचाई हमने आपको क्या बताया, जब यहाँ पर इस तरह से देखिए इसकी ऊंचाई किस तरह से हम निकालेंगे, इसके समानांतर एक भुजा लेंगे इस तरह से, ये हमने एक समानांतर भुजा खींच दिया, इसके समानांतर ये हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी अगर 30 सेंटीमीटर, तो इसमें देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 सेंटीमीटर हो जाएंगे। ये जो 44 सेंटीमीटर है ये यहाँ से लेकर पूरा दिया हुआ है, ये CD भुजा दिया, ये पूरा दिया है 44 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ से लेकर इसका कुछ नाम दे दीजिए इस भुजा का, यहाँ पर इसका नाम दे दीजिए E, यहाँ पर ये दीजिए E नाम। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये देखिए आगे खींच रहा है, तो इधर भी यहाँ पर पीछे खींच रहा है इधर, तो यहाँ पर जितना बड़ा ये भुजा है उतना ही बड़ा ये भी भुजा हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो आगे इसमें क्या करना है आप लोगों को, सबसे पहले यहाँ पर इनकी ऊंचाई निकालने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम किस तरह से निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है हीरोन सूत्र से निकालेंगे। हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, हीरोन सूत्र से इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज BEC में BEC का क्षेत्रफल, त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल, BEC का क्षेत्रफल। देखिए हमें यहाँ पर समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, और समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए इनका सूत्र होता है, यहाँ पर देख लीजिए समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने ऊंचाई गुने समांतर भुजाओं का योग। इसको D1 मान लेते हैं, इसको D2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं D1 प्लस D2 समांतर भुजाओं का योग होता है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया D1 प्लस D2, ये D1 हो गया और दूसरा D2 इसको मान लिया है। तो समांतर भुजाओं का योग इस तरह से कर देंगे। तो ये इनका सूत्र होता है, ये क्या किसका सूत्र होता है, समलम चतुर्भुज का। तो हमें इसका ऊंचाई तो हमें पता ही नहीं है, समलम में ऊंचाई नहीं पता, इसको ऊंचाई निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक समांतर भुजा इस तरह से खींच दिए, इनके समान ये भुजा खींच दिए। तो यहाँ पर ये एक बन रहा है त्रिभुज, ये इस तरह से देखें तो त्रिभुज बन रहा है। तो हम यहाँ पर जो है हीरोन सूत्र से इन त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और इसके बाद हम इनकी ऊंचाई निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज BEC में इनका क्षेत्रफल क्या होता है, इनका क्षेत्रफल होता है हीरोन सूत्र से S इंटू रूट अंडर में S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को लिखना है, यहाँ पर देखिए ये S क्या होता है, यहाँ पर ये S जो है अर्ध परिमाप होता है, अर्ध परिमाप होता है इन भुजाओं का, त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भुजा यहाँ पर देखिए इनके समान ये भुजा है, तो ये अगर 13 सेंटीमीटर तो ये भी कितना हो जाएंगे 13 सेंटीमीटर। और यहाँ पर देखिए ये यहाँ से लेकर यहाँ तक भुजा कितना हो जाएगा, तो यहाँ तक देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया है 44 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक आया है 30 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर तो ये भी 30 सेंटीमीटर। तो बाकी का जो बचेगा ये भुजा, तो ये कितना हो जाएगा, 44 में से 30 को हटा देंगे तो ये 14 सेंटीमीटर का भुजा निकल जाएगा। ये भुजा टोटल को जोड़ दीजिएगा तो 44 सेंटीमीटर आ जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 44 सेंटीमीटर, 30 और 14 44 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इस S हमने आपको क्या बताया अर्ध परिमाप है, तो अर्ध परिमाप S बराबर हमें क्या होता है, इन तीनों भुजाओं का योग करके और 2 से भाग कर देंगे तो हमें इनका अर्ध परिमाप निकल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको हम मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं A बराबर, इसको B और इसको मान लेते हैं C। तो यहाँ पर देखिए A भुजा, यहाँ पर हम पहले तो लिखेंगे A प्लस B प्लस C बटे 2, तीनों भुजाओं का योग करके हम क्या करेंगे 2 से भाग कर देंगे तो S निकल जाएगा हमारा। तो यहाँ पर देखिए A कितना है, A है 13, तो लिखेंगे 13 प्लस में B कितना माने है, B 14 दिया है और C कितना दिया है 13 सेंटीमीटर, 15 है 15 और बट्टे में ये 2 है तो 2 लिख दीजिए। अब करेंगे हम बराबर, तो यहाँ पर देखिए जोड़ दीजिए पूरा को, 5 4 9 3 12, हाथ में 1 1 1 2 1 3 1 4 बट्टे में 2। अब इसको यहाँ पर काटेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे 21 सेंटीमीटर। ये इनकी क्या हो गया, S निकल गया, यानी कि अर्ध परिमाप निकल गया। तो अब इनका क्षेत्रफल हम आसानी से निकाल सकते हैं, तो इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर देखिए इसका परिमाप क्या हो जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे इसमें दिया है S, तो S की जगह पर रूट अंडर पहले तो लगा दीजिए। S कितना दिया है, S हमारा निकला हुआ है 21 सेंटीमीटर इंटू में S कितना है 21 माइनस A कितना मान है, एक यहाँ पर 13 सेंटीमीटर, यहाँ पर देख लीजिए इस चित्र में दिया हुआ है, तो A हमारा है 13 S माइनस B, तो S कितना है S 21 निकाले हुए हैं और B का मान हमारा 14 है 14 और इसके बाद लिखेंगे S माइनस C, तो S है 21 माइनस C कितना माने हैं, C माने हुए यहाँ पर 15 है, ये C 15 निकला हुआ है, भुजा पहले से दिया हुआ था
तो यहाँ पर देखिए अब इसको हम हल करेंगे। अब हल कीजिए इसको, तो रूट अंडर यहाँ पर देखिए 21 है तो लिख दीजिए 21 और गुना में इसको कोष्ठ से हटाएंगे, गुना का चिन्ह, और 21 में से 13 को घटाएंगे तो कितना हो जाएंगे, 21 में से जब 13 को घटाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 8 3 11 8, और इसके बाद फिर से गुना में यहाँ पर 21 में से 14 को घटाएंगे तो 7, और गुना में 21 में से 15 को घटाएंगे तो ये हो जाएंगे 6। अब हम यहाँ पर करेंगे क्या, तो इसमें देखिए या तो आप इसको डायरेक्ट गुना करके इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, और इसकी या तो आप इसको आसानी से इस तरह से हल कर सकते हैं। 21 को हम लिख सकते हैं 3 गुने 7, 3 7 के 21 गुने 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। इस तरह से अभाज्य गुणनखंड के जैसे कर देंगे, और ये 7 तो 7 को वैसे ही रहने दीजिए, और 6 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2 गुने 3 2 गुने 3। अब इसमें हमें पता है यहाँ पर जब भी रूट में रहता है तो रूट से बाहर होता है तो एक जोड़ा में से एक को निकालते हैं। जैसे यहाँ पर इनका जोड़ा है तो यहाँ पर एक बार निकालेंगे 3, और यहाँ पर 3 2 बार है तो हम इसमें एक बार 3 को लिखेंगे। 7 कितनी बार है, 2 बार है तो इसमें से एक बार 7 को निकालेंगे, जब रूट से बाहर निकालेंगे तो एक बार लिख देंगे, और गुना में 2 यहाँ पर है कितनी बार, 2 बार है तो इसमें से एक बार लिख देंगे, और फिर से यहाँ पर 2 एक बार है यहाँ पर भी तो इसमें एक बार और लिख देंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो 3 7 के 21, 21 दूनी के 42, और 42 को 2 से गुना करेंगे तो 42 दूनी के 84। और यहाँ पर हमने आपको क्या बताया, जब भी क्षेत्रफल निकालते हैं तो यहाँ पर हम सेंटीमीटर में है तो यहाँ पर लिखेंगे सेंटीमीटर का वर्ग, या फिर बोल सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर इसमें भी हम क्या करते हैं सेंटीमीटर लगाते हैं तो यहाँ पर बहुत लंबा चले जाता है, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पर लिखते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इनका निकला है क्षेत्रफल। ये किसका क्षेत्रफल निकला है, यहाँ पर हिडोन सूत्र से त्रिभुज का निकला है क्षेत्रफल। अब क्या करना है, यहाँ पर देखिए अब इनकी ऊंचाई निकालना है। यहाँ पर देखिए ये जो त्रिभुज दिया है इसकी ऊंचाई निकाल लेना है। ये हो जाएंगी इनकी ऊंचाई, यहाँ पर सामने से सीधा जब खींचेंगे तो ये हमारा समकोण बन रहा है, इस पर 90 डिग्री बन रहा है, तो ये इनकी ऊंचाई हो गया। अब इनकी ऊंचाई किस तरह से हम निकालेंगे, तो यहाँ पर इसको ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए इनकी ऊंचाई किस तरह से निकालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, हमें पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल ऊंचाई निकालने के लिए क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। यही होता है इनका सूत्र। ऊंचाई निकालने के लिए हम इन सूत्रों का प्रयोग करेंगे, और बराबर में इनका क्षेत्रफल पता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकला है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा हिडोन सूत्र से निकला है इनका क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखिए इसके बराबर ये हो रहा है, तो हम इसमें लिख सकते हैं 1/2 गुने आधार, आधार हमें पता है, त्रिभुज का आधार देखना है। यहाँ पर देखिए त्रिभुज का आधार ये है त्रिभुज, इस तरह से, तो इन त्रिभुज का आधार ये है, ये 14 सेंटीमीटर, तो लिख दीजिए 14 सेंटीमीटर। इसमें यहाँ पर लिख देंगे 14 सेंटीमीटर, और गुना में ऊंचाई तो हमें निकालना है तो ऊंचाई को वैसे ही रहने दीजिए, और बराबर में है 84 सेंटीमीटर का वर्ग। अब इसमें हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 से काट देंगे तो 2 7 के 14, 7 बार में कट गया, तो 7 गुने ऊंचाई, 7 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर बराबर ऊंचाई, तो बराबर है 84 सेंटीमीटर का वर्ग। तब हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे या 7 को ऊपर लेकर चले जाते हैं तो ऊंचाई बराबर कितना निकल जाएगा, देखिए ये गुना में है तो ऊपर जाएगा तो ये भाग में चले जाएगा, 84 के भाग में ये सेंटीमीटर का वर्ग है, और ये है 7 सेंटीमीटर। तो देखिए 7 से काटेंगे तो 12 बार में 12 7 84, और सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा तो बच जाएगा 1 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई बराबर कितना बच जाएगा 12 सेंटीमीटर। ये ऊंचाई अब हमारा निकल चुका है, इनका ऊंचाई निकल चुका है 12 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर दिखा देते हैं, यहाँ पर समलम चतुर्भुज का यहाँ पर ऊंचाई, ये जो ऊंचाई है निकल चुका है 12 सेंटीमीटर। अब हम समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। तो समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने ऊंचाई गुने d1 + d2, यानी कि समांतर भुजाओं का योग। तो यहाँ पर इन सूत्रों पर हल कीजिए, इसको 1/2 लिख दीजिएगा यहाँ पर समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। यहाँ पर लिख देना है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर सूत्र हम यहाँ पर लिख दिए 1/2 गुने ऊंचाई, ऊंचाई हमारा निकल चुका है 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर इतना जितना भी किए हैं वो इस ऊंचाई को निकालने के लिए किए हैं, तो ऊंचाई निकल चुका है 12 सेंटीमीटर, और गुना में यहाँ पर d1, यहाँ पर भुजाओं का योग है तो यहाँ पर समांतर भुजाओं का योग d1 है, यहाँ पर मान लेते इसको, और d2 इसको मान लें, तो d1 कितना है 44 प्लस में d2 30 दिया हुआ है तो लिख देंगे 30, और यहाँ पर इसके बाद सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में लगा दीजिए, इसको ऊपर कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 2 छक्के 12, यहाँ पर कितना निकल गया 6। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 6 गुना में 44 को हम 30 से गुना करेंगे तो यहाँ 44 में हम 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे 74 हो जाएंगे, और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लगा दीजिए। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये भी सेंटीमीटर में है 6 सेंटीमीटर में, तो देखिए 74 को हम 6 से गुना करेंगे, देखिए 4 को 6 से गुना करेंगे तो 4 छक्के 24 के 4 हाथ में 2, और 7 को 6 से गुना करेंगे तो 7 छक्के 42 2 44, इस तरह से 44, और ये सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुना करेंगे तो वर्ग सेंटीमीटर, या फिर बोल सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 भी क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं
52 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर है तथा अन्य दो भुजाएं 25 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है ये क्या है, समलंब चतुर्भुज का। इस तरह से हमने एक चित्र बना दिया है जिसमें समांतर भुजाएं दिया है, एक दिया है 52 सेंटीमीटर और दूसरा दिया है 27 सेंटीमीटर। तो ये जो बड़ी वाली भुजा को हम मान लेंगे 52 सेंटीमीटर, इसको मानेंगे 52 सेंटीमीटर, और यहाँ पर छोटी वाली भुजा है समांतर भुजा, इसको 27 सेंटीमीटर मान लेंगे। और इसके आगे यहाँ पर कह रहा है अन्य दो भुजाएं जो है यहाँ पर एक 25 सेंटीमीटर और दूसरा 30 सेंटीमीटर है। तो ये हम मान लेते हैं 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इसको मान लेते हैं 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इस तरह से दोनों भुजाएं दिया है। तो आगे कह रहा है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समलंब चतुर्भुज का क्या करना है, आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इनकी ऊंचाई इसमें भी नहीं पता है। तो सबसे पहले इन समलंब चतुर्भुज का नाम दे दीजिए, ए बी सी डी। इस तरह से हम क्या किए, एक नाम दे दिए। इसमें अपना चाहे जो चाहे वो नाम दे सकते हैं। तो इस तरह से हमने दे दिया। अब इनकी ऊंचाई निकालना है। तो ऊंचाई निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर एक समांतर भुजाएं खींचना होगा। इसके समांतर यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरह से एक समांतर भुजाएं खींच देंगे। यहाँ पर इसे ऊंचाई निकालने के लिए हम एक समांतर भुजाएं खींचेंगे। और यहाँ पर जैसे ही एक भुजा खींचते हैं इस तरह से, तो ये एक त्रिभुज बन जाता है। इस तरह से इधर देखें तो हम क्या करेंगे, हीरोन सूत्र से इन त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। इसके बाद हम इनकी ऊंचाई निकालेंगे, तब जाकर के ये हमारा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेगा। क्योंकि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पर लिख देंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, 1/2 गुने ऊंचाई को आप चाहे तो बाद में भी लिख सकते हैं। पहले लिख दीजिए यहाँ पर समांतर भुजाओं का योग और गुने ऊंचाई, या फिर पहले लिख दीजिए ऊंचाई गुने समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग को हम यहाँ पर पहला d1 इसको मान लेते हैं और इसको d2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं d1 प्लस d2। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों भुजाओं का जब योग कर देंगे यानी कि जोड़ देंगे साथ में ऊंचाई के साथ साथ, तब जाकर के इनका क्षेत्रफल निकल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इसके लिए ऊंचाई तो हमें पता होना चाहिए, तो ऊंचाई तो हमें पता नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हीरोन सूत्र से इसको हल कर लेते हैं। तो हीरोन सूत्र क्या होता है, यहाँ पर होता है, पहले तो एक लिख दीजिए इसको कुछ नाम दे दीजिए। इसका नाम दे देते हैं ई। तो BEC में त्रिभुज BEC में हीरोन सूत्र से त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, इसका सूत्र होता है S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। इस तरह से लिख दिए। तो यहाँ पर देखिए इनके समांतर ये भुजा है, तो ये अगर 25 सेंटीमीटर तो ये भी हो जाएंगे 25 सेंटीमीटर। और यहाँ पर देखिए ये जो है 52 सेंटीमीटर, ये यहाँ पर DC भुजा दिया, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा दिया है। तो यहाँ पर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएंगे, यहाँ पर D और E भुजा कितना हो जाएंगे, AB के समांतर है ये। तो यहाँ पर ये अगर ये है 27 सेंटीमीटर तो ये भी हो जाएंगे 27 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 52 सेंटीमीटर 27 सेंटीमीटर को घटा देंगे तो बच जाएंगे 25 सेंटीमीटर। तो ये जो है ये 25 सेंटीमीटर हो जाएंगे, ये भुजा हो जाएंगे यहाँ से लेके EC 25 सेंटीमीटर, और यहाँ से लेके ये पूरा हो जाएंगे 52 सेंटीमीटर। और जब इनको और इनको जोड़ दीजिए तो 52 सेंटीमीटर आ जाता है। तो यहाँ पर अब क्या करना है, इनका सूत्र पर यहाँ पर हल करना है, इन सूत्रों पर। तो यहाँ पर देखिए ये S क्या है, ये हमारा अर्ध परिमाप है। समलंब चतुर्भुज होता क्या है ये समझिए। समलंब चतुर्भुज में जो है यहाँ पर एक युग में यानी कि एक जोड़ा जो है समांतर भुजा होता है, और दूसरा युग में यानी कि दूसरा जोड़ा जो है असमांतर होता है। समांतर का मतलब यहाँ पर इसको हम कितना भी आगे ले जाएंगे तो ये आपस में कहीं भी कटेगा नहीं, ये इनके एक समान है ये भुजा। और इनको अगर हम ले जाए इस तरह से, ये टेढ़ा है और ये भी टेढ़ा, इन दोनों को आगे बढ़ाते जाएंगे तो आपस में आगे जाकर के काट देगा। तो ये क्या हो जाएगा, असमांतर भुजा हो जाएगा। तो इस तरह का चतुर्भुज को हम क्या कहते हैं, समलंब चतुर्भुज कहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, S निकाल लेते हैं। S क्या है, अर्ध परिमाप है। तो अर्ध परिमाप S बराबर हमारा होता है A प्लस B प्लस C। यहाँ पर इसको मान लेते हैं A बराबर, इसको B मान लेते हैं और इसको C मान लेते हैं। आप चाहे तो इसे भी A मान सकते हैं, इसे B मान सकते हैं, इसे C मान सकते हैं। तो यहाँ पर इसको A मान लिए हैं। तो यहाँ पर हमारा होता है अर्ध परिमाप, यानी कि ये जो परिमाप क्या होता है, तो घेरे की कुल लंबाई बोल सकते हैं यहाँ पर, या तो बोल सकते हैं भुजाओं की कुल लंबाई। तो भुजा की कुल लंबाई यहाँ पर देखिए इस तरह से हम यहाँ पर करेंगे, पूरे की लंबाई और बट्टे में 2 कर देंगे। तो A प्लस B प्लस C बट्टे में 2। जहाँ A दिया है हमारा A मान है इसको, तो ये है 25 सेंटीमीटर, 25 प्लस में 20 25, और C कितना है, C भुजा है 30 सेंटीमीटर, बट्टे में 2 है तो 2। और बराबर में हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5, 5 में 5 जोड़ेंगे 5 5 10, 10 के 0 हाथ में 1। अब यहाँ पर देखिए 2 1 3 2 5, यहाँ पर आ रहा है 50, सॉरी यहाँ पर देखिए 3 2 5 2 7 और 1 8, 80 आ रहा है। 80 और बटे में ये 2 है तो 2 लिख दीजिए, ये बटे में 2। तो आगे कितना हो जाएगा, इसको काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे 40 सेंटीमीटर इस तरह से।
यहाँ पर लिख दीजिए 40 सेंटीमीटर, बराबर के पास लिखेंगे 40 सेंटीमीटर। तो ये 40 सेंटीमीटर ये क्या निकल गया, एस निकल गया। अब हम इन सूत्रों पर आसानी से इसको निकाल सकते हैं, तो इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रूट अंडर इन सूत्रों पर एस कितना निकला है 40 सेंटीमीटर। एस की जगह पर लिखेंगे 40 इंटू में एस माइनस ए है, तो एस की जगह पर लिखेंगे 40 माइनस ए हमारा कितना निकला है, ए हम 25 माने हैं। ए को यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं आप लोग, ए में दिया हुआ यहाँ पर देख लीजिए, ये जो ए भुजा है ये 25 है, बी भुजा 25 और सी भुजा 30। तो इसके जगह पर हम इस तरह से लिख देंगे। यहाँ पर ए की जगह पर लिखेंगे, यहाँ पर सूत्र से देखिए, सूत्र यहाँ पर दिया हुआ, ए की जगह पर लिख देंगे 25 इंटू में फिर बी, यहाँ पर एस है 40, तो 40 और बी की जगह पर कितना है 25 और सी यहाँ पर पहले तो एस लिख लीजिए, एस 40 है तो 40 और सी भुजा कितना दिया है 30 दिया है, तो 30 सेंटीमीटर। अब ये सभी क्या है सेंटीमीटर में है। अब यहाँ पर देखिए फिर से रूट में लगा दीजिए इसको, और यहाँ पर है 40 तो लिख दीजिए 40 और इसको कोष्ठ से बाहर करेंगे तो गुना का चिन्ह, और 40 में से हम यहाँ पर 25 को हटाएंगे तो ये हो जाएंगे 15 गुने, गुना लगा दिए कोष्ठ से हटाएंगे इसको, तो यहाँ पर 40 में से हम 25 को हटाएंगे तो फिर से 15 और गुने 40 में से हम 30 को हटाएंगे तो 10, और सभी सेंटीमीटर में है याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए 40, यहाँ पर अब हम क्या कर सकते हैं, या तो इसको पूरे को गुना करके और इसका वर्गमूल तोड़ लेंगे, या फिर आप इसे इस तरह से भी कर सकते हैं। आसान बनाना चाहते हैं, वर्गमूल हो सकता है आप लोगों को नहीं आता होगा तो आप इस तरह से कर सकते हैं। 40 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी के 4 और 4 दहन के 40, इस तरह से आगे 40, 2 को 2 से गुना करेंगे 4 और 4 को 10 से गुना करेंगे तो 40 गुने 15 गुने 15 जोड़ा लगाने के लिए लिखे है, और ये 10 को 10 ही रहने दीजिए। अब हम इसमें यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए जोड़ा जब भी हम रूट से बाहर करते हैं तो एक जोड़ा के लिए एक बार लिखते हैं हम, इसके लिए यहाँ पर ये दोनों भी जोड़ा और इन दोनों को भी लिए जोड़ा, तो यहाँ पर इसके लिए हम एक बार 2 लिखेंगे, जब रूट से बाहर करेंगे तो गुना में इसको ऊपर कर लेते हैं, और गुना में यहाँ पर देखिए 10 कितनी बार है 2 बार, तो हम एक बार लिखेंगे रूट से जब बाहर करेंगे तो, और 15 को हम एक बार लिख देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इनको गुना कर देंगे। देखिए 15 को हम 1 से गुना करेंगे 15 और 15 पर 1 जीरो दे देंगे तो 150 हो जाएगा, 150 दूनी के 300, इस तरह से 300। और यहाँ पर ये क्या चीज़ निकाले हम, क्षेत्रफल निकाले, तो क्षेत्रफल जब भी निकालते हैं तो क्या करते हैं हम सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर लिखेंगे, सेंटीमीटर को गुना करेंगे सेंटीमीटर से, तो ये हो गया 300 वर्ग सेंटीमीटर इनका क्षेत्रफल निकला है। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारा क्षेत्रफल निकला त्रिभुज का, किसका क्षेत्रफल निकला है, ये जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल निकाला है। अब क्या करना है, इनकी ऊंचाई निकालना है। यहाँ पर देखिए त्रिभुज थोड़ा सा नीचा कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए इनकी ऊंचाई निकालना है। यहाँ पर ये जो सीधा होगा ये समकोण, इनकी ऊंचाई निकालना। अब इनका ऊंचाई कैसे हम निकालेंगे, तो हमें पता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं नीचे, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ये इनका सूत्र होता है। और बराबर में इनका क्षेत्रफल दिया हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसके बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमें ऊंचाई निकालना, इसलिए हम इन सूत्रों का प्रयोग किए हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं या 1/2 गुने आधार, आधार इनका क्या है, त्रिभुज का आधार देखना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लगाएं तो यहाँ से लेकर यहीं तक लेना है, ये है त्रिभुज, तो त्रिभुज का आधार है 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख देंगे 25 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिख लीजिए 25 सेंटीमीटर, और गुना में ऊंचाई, ऊंचाई तो हमें निकालना है तो ऊंचाई को वैसे ही रहने दीजिए, और बराबर में है 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये पूरे को ऊपर लेके चले जाइए, तो ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पर ये ऊंचाई है तो ऊंचाई को वैसे ही रहने दीजिए, ऊंचाई हमें निकालना है 300 है तो 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये देखिए ये है क्या चीज़ में, भाग में, नीचे क्या है 1/2, ये 2 नीचे है भाग में, तो इसको ऊपर ले जाएंगे यानी कि गुना में ले जाएंगे 2 को, और बट्टे में यहाँ पर ये देखिए ये गुना में है तो ऊपर जाएंगे तो ये भाग में हो जाएंगे 25। अब देखिए 25 को हम काटेंगे, 25 से हम इसको काटेंगे 300 को, तो ये कितना बार में कट जाएंगे, 25 से का 25, इसमें बच गया 5, 30 में हम जब काटे हैं तो 5 और ये 0, तो 25 दूनी के 50, 2 बार में कट गया। अब देखिए यहाँ पर कट नहीं रहा कोई, तो यहाँ पर ऊंचाई बराबर कितना हो जाएंगे, देखिए ये सेंटीमीटर में दिया हुआ था, सेंटीमीटर में है तो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएंगे, तो ये सेंटीमीटर में बच जाएंगे। तो 12 को हम 2 से गुना करेंगे तो 12 दूनी के 24, और ये सेंटीमीटर है 1 सेंटीमीटर लगा दीजिए। जब यहाँ पर भी ये सेंटीमीटर में नहीं है, ये देखिए ये 2 सेंटीमीटर में नहीं था, तो ये हम सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिखेंगे बल्कि सेंटीमीटर लगाएंगे, यहाँ पर ऊंचाई यही था सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर लगा दिए। तो अब ये देखिए इनकी ऊंचाई निकल चुका है, त्रिभुज की ऊंचाई निकल चुका है। यहाँ पर ऊंचाई जब इसका निकाले हैं, यहाँ पर देखिए ये जो ऊंचाई है ये कितना निकला है, ये 24 सेंटीमीटर निकला है। तब हम यहाँ पर समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल अब आसानी से निकाल सकते हैं, ABCD का क्षेत्रफल आसानी से अब निकाल सकते हैं। तो देखिए समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने ऊंचाई गुने D1 + D2 यानी कि समांतर भुजाओं का योग। तो लिख सकते हैं 1/2 गुने ऊंचाई कितना निकला है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर गुने D1, यहाँ पर समांतर भुजाओं का योग, ये दोनों भुजाएं क्या है समांतर है, तो इन दोनों भुजाओं का योग यानी कि जोड़। तो यहाँ पर हो जाएगा D1 हम माने हैं इसको और D2 इसको माने हैं, तो D1 कितना है 52 प्लस में D2 है 27,
और दोनों सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लगा दीजिए। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसमें 2 से काटेंगे तो 12 दूनी के 24 सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 12 सेंटीमीटर और गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह। और यहाँ पर देखिए 52 में हम 27 को जोड़ेंगे कितना हो जाएंगे, 7 और 2 9 और 5 और 2 7, 79 हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे, गुना कीजिए 12 को हम 9 से गुना करेंगे, 12 9 के 108, 108 होता है कितना 108, तो इसमें हम 8 लिख दिए तो 10 क्या बच गया हाथ में बचा हुआ है। तब हम क्या करेंगे, फिर 12 से हम 7 को गुना करेंगे तो 12 7 के 84 और 84 में हम 10 जोड़ेंगे तो 94, 94। अब क्या करेंगे, ये सेंटीमीटर में था और ये भी क्या है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर को जब सेंटीमीटर से गुना करेंगे तो वर्ग सेंटीमीटर, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक इस वीडियो में देख लिया। वीडियो लंबा होने के कारण हम वीडियो को यहीं पे एंड कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में लोग इनसे आगे देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।